अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है। पहले हम इनको ए, बी और सी के अंडर लिखेंगे। ये वाली साइड तो पहले हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। इक्वल पहले हम ए लिख के x-1 लिखेंगे, फिर हम बी लिख के x+2 और सी लिख के हम x+3 लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फिर ये जो हमारे पास एलसीएम आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। जब हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एलसीएम को तो ये वाली टर्म सिर्फ बचेगी, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब हम ए के साथ करेंगे, ए के साथ हम जब x-1 है हमारे पास, तो जब हम इस पूरे के एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 कैंसिल आउट होके x+2 और x+3 बच जाएगा। उसके बाद बी वाली टर्म के नीचे x-2 है तो उसके साथ लिए हमारे पास x-1 और x+3 बच जाएगा। और सी के साथ हमारे पास x-1 और x+2 बच जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम ये जो एलसीएम वाली टर्म्स थी इनको हम एक एक करके इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आती जाएगी। x+2 को इक्वल टू 0 रखा और फिर x+3 को इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। अब हम इनको एक एक करके वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास a, b और c की अलग-अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 पुट करने से 1, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना। b में जब हम करेंगे x-1 और x+3, देन जब हम c में करेंगे यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 आएगा, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 1 आएगा, 1+2। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 + 1 3। यहाँ पे a के साथ एक टर्म आएगी 2 और एक आएगी 4। ये b में जब हमारे पास 1 - 1 0 होगा तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और c में भी ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 2 4 ज़ा 8a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/, यहाँ पे हमारे पास था 1+2 तो ये हमारे पास आ गया 3। 3 4 ज़ा हमारे पास होता है 12, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/12। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम x इक्वल टू -2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। -2 + 1 a, -2 + 2, -2 + 3 प्लस b में हम करेंगे -2 - 1, -2 + 3 और फिर c में करेंगे -2 + 1, -2 + 2। इसमें हमारे पास ये -2 + 2 0 आके ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 2 ज़ा -4 + 1 और b के साथ हमारे पास आ जाएगी -3 और +1। ये हमारे पास हो जाएगा -3b और ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास b की वैल्यू ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 3 से, तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। अब रह गई c की वैल्यू। अब हम x इक्वल टू -3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करेंगे, a के साथ जब हम यहाँ पे -3 + 3 करेंगे तो ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी और जब हम b के साथ यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये +3 होके 0, ये टर्म भी हो जाएगी कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ एक रह जाएगी c वाली, तो हम यहाँ पे c वाली लिखेंगे -3 - 1 -3 + 2,
3 3 ज़ार 9 -9 +1 = C -4 और -3 -2 आ गया -1 4 1 ज़ार 4C और -8C। अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई है -5/4। ये हमारे पास A B और C तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सिंपल इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट दीज वैल्यूज़ इन 1। ये वाली साइड हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी 2x + 1 और x - 1 x + 2 x + 3 इक्वल में यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 3/12 x - 1 + 1/x + 2 और प्लस c की वैल्यू है -5/4 और x + 3। अब हमारे पास ये जो 3 है ये ऊपर रहेगा 12 नीचे आ जाएगा x - 1 के साथ +1/x + 2 और ये प्लस माइनस माइनस 5 और 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा x + 3 के साथ। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो टर्म्स हैं x - 2 और ये हमारे पास टर्म है, ये ऐसे सोल्व नहीं हो सकती, इसलिए पहले हम इधर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि इसके हमारे पास कुछ फैक्टर्स बन जाएं x के, फिर हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमने इसमें ये देखना है कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं 5 और 2। तो अगर हम इसको करें 5x + 2x + 10, इन दोनों को प्लस करने से 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है। अब ये वाली दो जो टर्म है इसमें से हम कोई चीज़ कॉमन लेंगे जो कि x है, x + 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x + 5। अब ये सेम को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जो दूसरा है x + 2 उसको लिख लेंगे। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब जिस तरह ये हमारे पास फैक्टर था जिसको हम सोल्व करते हैं = 0 रख के, उस तरह हमारे पास ये भी आ गए हैं। तो अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 3x², ये वाली पहले साइड ऐसे ही, इसमें हम इक्वल बता रहे हैं कि ये हमारे पास साइड किसके इक्वल आई है। ऊपर वाली सारी चीज़ ऐसे ही आएगी, x + -2 भी ऐसे ही आएगा और जो ये वाली चीज़ थी उसके हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं x + 5 और x + 2, वो हम इधर लिख देंगे। ये जो दो ये इक्वेशन आ गई, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सिंपल जो हमारे पास ये वाली चीज़ है इसको पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम इसको ही आगे सोल्व कर सकते हैं, इसको हमने इसलिए रिजॉल्व किया था। अब इसको हम a/x - 2 + b/x + 5 एंड +c/x + 2। अब इन तीन टर्म्स का एलसीएम हमारे पास यही आ रहा है, तो जब हम इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से तो तीनों कैंसिल होके सिंपल 3x² + 4x + 5 बच जाएगा। जब हम इस साइड पे करेंगे तो जब एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ x + 5 और x + 2 आ जाएगा, b के साथ x - 2 और x + 2 आ जाएगा और c के साथ हमारे पास x - 2 x + 5 आ जाएगा। अब हम करेंगे ये इन तीनों को = 0 रखेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। x + 5 को = 0 रखा और x + 2 को = 0 रखा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई +2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5 और यहाँ से भी -2। ये हमारे पास 3 x की वैल्यूज़ आ गई हैं।
इनको हम बारी बारी इक्वेशन नंबर, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, इसमें पुट करेंगे। जब हम ये वाली चीज़ पुट करेंगे, पुट इन 2, तो 3 में जब हम पहले 2 पुट करेंगे प्लस 4 की 2 प्लस जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2, जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b और c टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो एक में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। 2 2s are 4 और 4 3s are 12 प्लस 4 2s are 8 प्लस 5 equal to a, 2 plus 5 7 and 4 7s are 28 a 12 plus 8, और यहाँ पे हमारे पास -5 है, ये हमारे पास माइनस में 5 है, 4 भी माइनस में है और 5 भी माइनस में है, तो ये हमारे पास बचेगा 12 माइनस 8 -5 हमारे पास आ जाएगा -1, और यहाँ पे 28 है तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/28। अब हम इसी x + 5 को x = -5 को हम फिर 2 में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -5 का स्क्वायर -4/-5 -5। जब हमने -5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी -5 + 5 कैंसिल हो गया, तो b की सिर्फ हमारे पास टर्म आएगी -5 -2 और -5 + 2, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास सारा करके आ जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा 21b, तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 90/21, और फिर हम उसको लिख सकते हैं कैंसिलेशन करके b = 30/7। इसी तरह अब हम पुट करेंगे x = -2 को इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब हम -2 + 2 कैंसिल -2 + 2 कैंसिल, तो ये वाली हमारे पास एक c वाली वैल्यू रह जाएगी -2 एंड -2 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा -12c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -5/4। अभी हमारे पास आ गई a, b और c की 3 वैल्यूज़। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज़ इन 1, तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ऐसे ही आ जाएगी सारी, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आई थी -1/28, b की वैल्यू 30/7 और c की वैल्यू -5/4 आ गई थी, तो ये हम लिख सकते हैं these are the required partial fraction।